राजस्थान के बीकानेर में 8वीं क्लास में पढ़ने वाली मासूम सी बच्ची एग्जाम देने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वह स्कूल पहुंची नहीं। जब काफ़ी समय हो गया तो स्कूल टीचर्स ने परिवार वालों को फ़ोन किया और पूछा कि आज तुम्हारी बच्ची क्यों नहीं आई है, उसका तो आज एग्ज़ाम था। परिवार वालों ने कहा कि वो एग्ज़ाम देने के लिए घर से काफ़ी समय पहले निकल चुकी है, न जाने वो कहाँ चली गई। इसके बाद जो है परिवार वाले इधर उधर उसे ढूंढते हैं और जो घर से स्कूल जाने का रास्ता था उसी रास्ते के बीच में एक नहर पड़ती है, जिसके विजुअल्स आप देख पा रहे होंगे। इसी नहर के दोनों तरफ घना जंगल है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कितना घना ये जंगल है। और जब इस घने जंगल में अंदर की तरफ उस मासूम सी बच्ची की, जिसकी उम्र 13-14 साल थी, अर्धनग्न अवस्था में उसकी लाश मिलती है। शरीर पर गंभीर चोटें थी, मुंह में मिट्टी ठुसी हुई थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि बच्ची के साथ किसी ने रेप जैसी गंदी वारदात को अंजाम दिया था। शरीर पर नाखूनों के चोटों के कई निशान थे। परिवार वाले पूरी तरह से टूट जाते हैं, आक्रोश में जाते हैं और शव को उठाने से वहां से मना कर देते हैं। हालांकि पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, एफएसएल टीम भी वहां भी पहुंच जाती है, लेकिन कहते हैं कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं किया जाता हम शव को वहां से नहीं उठाएंगे और फांसी की मांग करते हैं। घटना हुई है सर, और गंभीर घटना हुई है। गंभीर परिवार वालों में काफी गुस्सा था, लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे थे। उधर काफी दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ये पता नहीं लगा पाई थी कि आखिर इस बच्ची का कातिल और रेपिस्ट कौन है। लेकिन आगे जो जांच पड़ताल में सामने निकल कर आता है, उसे जान आपकी रूह कांप जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं कि इस आंदोलन की भीड़ में ही वो कातिल छिपा हुआ है और बच्ची के इंसाफ के लिए मांग कर रहा है। यानी आप सोच कर देखिए, एक कातिल जो कुछ समय पहले बच्ची का रेप करके है, उसका कत्ल करके है, अब वो इस भीड़ में छिपा हुआ है और बच्ची के इंसाफ के लिए गुहार लगा रहा है और कह रहा है कि आरोपियों को फांसी दो। लेकिन वो कातिल जो है उसका नाम श्याम सुंदर है। तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसी ने जो है बच्ची के साथ दरिंदगी जैसी वारदात को अंजाम दिया है और अब जो है इस आंदोलन की भीड़ में शामिल हो गया है और पुलिस को लगातार गुमराह कर रहा है। यहाँ तक कि ये फेसबुक चलाता है कि फेसबुक प्रोफाइल पर जब आप जाएंगे तो 5000 आपको फॉलोवर दिखाई देंगे। इसका यूजर नेम है श्यामा चालीसा और इसने जो है 23 फरवरी को एक पोस्ट डाला हुआ है, एक पोस्ट शेयर किया हुआ है, जहां पर इसने लिखा हुआ है कि सरकार को घेरा गया है एक मंत्री ने, जहां पर बीकानेर में एक मासूम बच्ची के साथ रेप किया गया है। यानी आप देख सकते हैं कि इसने उस बच्ची के साथ रेप किया है, कत्ल किया है और पुलिस को गुमराह करने के लिए, ताकि शक इस पर ना जाए, ये फेसबुक पर एक पोस्ट करता है, शेयर करता है कि यहां पर मंत्री ने सरकार को घेरा। इतने ही नहीं, 21 फरवरी के आसपास भी एक पोस्ट है जहां पर जी का एक पोस्ट, जी ने ट्वीट किया हुआ है और उस ट्वीट को शेयर इसने किया है। लेकिन जब आप इसके कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो लोग जो है इसको गरिया रहे हैं, गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब जो है पुलिस तेरा अच्छे से इलाज करेगी। जब आप इसकी प्रोफाइल पर आगे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इसने जो है जोशीले गाने लगा रखे हैं, यहां तक कि जो है कुछ शायरी भी लिख रखी है, जहां पर इसने एक शायरी लिख रखी, तुम अगर गेम खेलना जानते हैं तो हम गेम पलटना जानते हैं। इस तरह की यहाँ पर इसने शायरी लिखी हुई है। लेकिन इसी ने जो है बच्ची के साथ रेप जैसी दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया है। ये इतना शातिर था, पुलिस को इस तरह से गुमराह कर रहा था कि 21 फरवरी को ये पूरी वारदात होती है और उससे अगले दिन पुलिस को क्राइम सीन पर एक लॉकेट मिलता है। ये लॉकेट श्याम सुंदर का था, लेकिन इसको पता था कि इसका लॉकेट क्राइम सीन पर छूट गया है, तो पुलिस की जांच से पहले ही एक दूसरी दुकान से एक सेम बिल्कुल उसी तरह का लॉकेट खरीद लेता है, ताकि पुलिस का शक इस पर बिल्कुल भी ना जाए। इस तरह का शातिर था। लेकिन फिर कैसे इस केस का पर्दाफाश होता है, कैसे पुलिस इस कातिल तक पहुंचती है और सबके सामने इसका असली चेहरा लाती है और कहती है कि जो अभी तक धरने प्रदर्शन आंदोलन की भीड़ में छिपा हुआ था, बच्ची के लिए इंसाफ की मांग कर रहा था, वो ही इस बच्ची का कातिल है और इसका घर बच्ची से मात्र 500 मीटर की दूरी पर था। फिर न जाने ऐसी क्या वजह थी कि गांव में रहने वाली एक बच्ची का इसने रेप नहीं बल्कि मर्डर भी कर दिया है। तो ये पूरी कहानी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। राजस्थान के बीकानेर का मामला है। यहाँ पर रंजीतपुरा एक थाना क्षेत्र है और उस क्षेत्र में एक गांव आता है जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर है और जो 8वीं क्लास में पढ़ने वाली मासूम सी बच्ची है, जिसकी उम्र 13-14 साल होगी, वो नाई समुदाय से ताल्लुक रखती है। राजस्थान बोर्ड में वो 8वीं क्लास के एग्जाम दे रही थी और उसी के चलते 21 फरवरी को वो दोपहर 12:15 बजे अपने घर से निकलती है। उसका स्कूल घर से मात्र 1.5-2 किलोमीटर था और रोज जो है वो पैदल ही स्कूल जाती है। लेकिन उस दिन
नहर के एक किनारे एक पशु मरा हुआ था और आवारा कुत्ते बहुत ज्यादा भटक रहे थे, जिसके चलते वो नहर की दूसरी तरफ से स्कूल जाती है। स्कूल जाना उसको जरूरी था क्योंकि वो बोर्ड के एग्जाम दे रही थी। राजस्थान में जो राजस्थान बोर्ड से बच्चे पढ़ते हैं वे 8वीं क्लास में भी बोर्ड के एग्जाम देते हैं। लेकिन उस बच्ची का पीछा करता है ये हैवान, ये शैतान, और जो है जब नहर के पास पहुंच जाते तो उस बच्ची को जबरदस्ती घने जंगल में ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। उससे कहता है कि मैं तुम्हें जो है मार भी सकता हूं, जो मैं करना चाहता हूं मुझे चुपचाप करने दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से भी मार दूंगा। इस तरह की धमकी उस बच्ची को देता है। बच्ची अपने आप को बचाने का प्रयास करती है, लेकिन इस घने जंगल में दूर दूर तक किसी को आवाज नहीं जा रही थी उसके चीखने चिल्लाने की, और बच्ची के साथ जो है जबरदस्ती करता है। इसके बाद बच्ची के मुंह में मिट्टी ठूस देता है और लगातार कह रहा था कि मैं तेरी जान भी ले सकता हूं। इस वारदात के दौरान जो है बच्ची बेहोश हो चुकी थी और इसे डर था कि अगर इसे होश आया और एक घर पहुंची तो मेरी पूरी पोल खुल जाएगी, और क्योंकि इसका घर जो है मात्र 500 मीटर की दूरी पर था और उसके बाद इसे जेल भी जाना पड़ सकता है। इसी चलते इसने बच्ची का जो दुपट्टा था उससे गला घोंट दिया, कसकर गला कसा और उसको मौत के घाट उतार दिया। फिर घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद जो है उधर स्कूल के टीचर्स ने परिवार वालों को फोन किया कि आज बच्ची का एग्जाम था, बोर्ड एग्जाम, और बच्ची एग्जाम देने नहीं आई है। इधर जब परिवार वालों को पता चलता है कि बच्ची स्कूल नहीं पहुंची है तो आसपास के इलाके में ढूंढा जाता है और ये शैतान पीड़ित परिवार वालों के साथ बच्ची को ढूंढ रहा था। अब ये नहर किनारे जो है गांव वाले पहुंच जाते हैं, इसके विजुअल्स आप देख सकते हैं, और एक घना जंगल आपको दोनों तरफ नजर आ रहा होगा। और यहीं पर जो है आगे चलकर बच्ची का अर्धनग्न अवस्था में शव मिलता है, लाश मिलती है। ये देखकर परिवार वाले पूरी तरह से टूट जाते हैं और जो उनके मन में गुस्से में आक्रोश हो उठता है। इसके बाद जो है वे एफएसएल टीम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है बच्ची के शव को उठाने से मना कर देते हैं। इसके बाद जो है एसपी और तमाम पुलिस फोर्स गांव में पहुंच जाती है। धरना प्रदर्शन लगातार होते हैं। वे समझाते हैं, बुझाते हैं और कहते हैं कि बच्ची को जो है मोर्चरी में ले जाया जाए, वहां उसका पोस्टमार्टम जो प्रक्रिया है वो पूरी कराई जाए। उसके बाद भी अब धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लगातार सवाल उठा सकते हैं और हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि इस मामले में आरोपी पकड़ा जाए। लेकिन परिवार वाले काफी मानते नहीं हैं, लेकिन फिर जो है शव को उठा लेते हैं और मोर्चरी में शिफ्ट करा देते हैं। बच्ची के परिवार को 5 लाख रुपए पीड़ित प्रतिकर योजना और 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष और साथ ही परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी दिलवाने की बात कही गई है। लेकिन ये जो मुआवजा है वो उस पीड़ित परिवार के साथ क्या गुजरी है, उस बच्ची के साथ क्या गुजरी है, इसकी जो है भरपाई नहीं कर सकता। उनके घर से एक बच्ची चली गई, एक होशियार बच्ची जो पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी, लेकिन हैवान ने उसकी ज़िंदगी छीन ली। और ना सिर्फ ज़िंदगी छीनी बल्कि उससे पहले उसके साथ गंदी जैसी वारदात को अंजाम दिया, रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया। उसके साथ रेप किया, उसके मुंह में मिट्टी ठूसी, गंभीर चोटें आई है और उसे अर्धनग्न अवस्था में उसके दुपट्टे से गला कसकर उसे मौत के घाट उतार दिया, घने जंगल में छोड़ दिया। सोच कर देखिए, अगर बच्ची नहीं मिल पाती तो आने वाले समय में जो है जानवर उसको खा भी सकते, नोच भी सकते थे, जिसके चलते कोई सबूत भी नहीं मिल पाता। लेकिन जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर राजस्थान पुलिस ने काफ़ी मशक्कत के बाद एक खोज निकाला कि आखिर किस तरह किसने जो है इस वारदात को अंजाम दिया है, कौन है वो आरोपी। लेकिन सबसे बड़ी वजह यह थी कि आरोपी इतना शातिर था कि वो पुलिस को गुमराह करने के लिए कुछ समय पहले ही, कुछ घंटे पहले ही बच्ची के साथ जो है गंदी वारदात को अंजाम दे गया है और अब जो है इस आंदोलन में, धरने प्रदर्शन में बैठा हुआ है और इंसाफ के लिए मांग कर रहा है। इतना ही नहीं, अपने फेसबुक प्रोफाइल पर जो है लगातार पोस्ट कर रहा है, शेयर कर रहा है और बच्ची के लिए आवाज उठा रहा है। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि हैवान जो है ये वो शैतान है जिसने इस बच्ची के साथ जो है गंदी वारदात को अंजाम दिया है। इस पूरे मामले में आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस खबर को राजस्थान के हमारे बीकानेर के हमारे रिपोर्टर रवि बिश्नोई भेजी है। तमाम जानकारी उन्होंने जुटाई है और इस वीडियो में तो नहीं, आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।